ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास। हो गई कृपा आपकी तो बन गयो तुलसीदास। ये तुलसीदास का, ये आपकी कृपा है। राम जी की कृपा से, आपके मुखारविंद से मुझे जो ज्ञान मिला, मेरे शरीराभिमान का नाश हो गया, और देहाभिमान जिसका चला जाता है तो वो आत्मरूप की ओर आगे बढ़ता है। ये छोटी सी जीव मुंह के अंदर होती, छोटी सी जीव कितने लोगों को लड़ाती है। एक दिन दांत ने धोखे से जीभ को काट दिया। हो ही जाता है भाई, आपको भी होता होगा, हुआ है तभी हंस रहे। तो जीभ को काट दिया दांत ने, तो जीभ ने कहा भाई थोड़ा देख के बोले चुप रह, पड़ेगा मुंह में चुपचाप, हम दांत है दांत। जीभ ने कहा कोई बात नहीं। कभी कभी ना कमजोर को सताने में मजा आता है लोगों को, जो कमजोर हो उसको दबाने में मजाने में ना मजा आता है, अच्छा लगता है। तालाब में जाकर बैठे रहेंगे और ढेला उठा उठा के मेढक को मारेंगे, इतना ही ताकत
है तो जाना कारगिल में बॉर्डर में जाके मर, मेढक मारने में कौन से बिकता है। अच्छा, कई लोगों को लड़ने का मन करता है ना, तो ऑटो रिक्शा वाले से लड़ते हैं, तूने इतना कैसे लिया, उतना देना था। सब्जी भाजी वालों से लड़ते हैं, 12 रुपए किलो है, 10 रुपए लगा। अपनी जो शक्ति है ना उसको कहां लगाना चाहिए। कमजोर लोगों को दबाने में मत लगाओ। जो कमजोर है उनको यदि आप सताते हैं, हम बड़े हैं तो कैसे कहोगे बड़े हो, तो तुम दांत हो तो क्या जीभ को काटोगे। हम बड़े हैं। एक बाप ने अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया, आप कहोगे क्या गलत किया, बाप है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन जवाब सुनना उस बच्चे का और शिक्षा लेना। आप यदि पिता भी हैं तो पुत्र पे हाथ उठाने का अधिकार आपको नहीं मिला है। आप सिखा सकते हो, ज्ञान दे सकते हो। कई लोग अपने पत्नी पे हाथ उठाते हैं, और खैर अब धीरे धीरे जमाना बदल गया है, यही मन कुचल देते हैं आजकल। एक ठन गांव में गया हूं, 8 बजे रात के गया हूं, डंडा धरे, टोपी पहने, सीसरी मारत, माता मन घूमत रहा। ये मन काहे की था कमांडो में के हो गए कल्याण। कोनो दरहुआ दिखीस उठा सीधा घोगवा में। तो क्या बड़े हैं इसका मतलब क्या करें, डांटो किसी को, मारो। अभी एक चौपाई पे बड़ी चर्चा चल रही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और बड़े अच्छे अच्छे जवाब आते हैं। किसी ने कहा कि भाई देखो ढोलक को ठोकना चाहिए, ताड़ना, पर हमारे संतों ने कहा नहीं, ढोल को ताड़ना, ताड़ने का मतलब 2-3 प्रकार का होता है। ताड़ना मतलब देखना भी होता है, ताड़ना मतलब कसना भी होता है, और ताड़ना मतलब ताड़न करना भी होता है, डांटना भी होता है। तो कहा भाई ढोल जो होता है उसको कसना पड़ता है, बजाते रहो बजाते रहो, नहीं उसको कसना भी, ये ताड़ना है। स्त्री को ताड़ना अर्थात बचपन में पिता के, जवानी में पति के, और बुढ़ापे में पुत्र के संरक्षण में नारी शक्ति रहती आई है। ध्यान देना, सावधानी रखना, और होता है माताओं के सम्मान की बात होती है, इसलिए ताड़ना मतलब डांटना मारना नहीं कहा गया। तो अपने बेटे को एक थप्पड़ लगाया, कुछ बात हुई होगी, बाप को गुस्सा आया, कहीं का झांझ कहीं का मंजीरा लगा दिया। तो बेटा जोर से चिल्लाया, क्यों मारा? बाप घबरा गया, पलट के जवाब देता है, और मारूंगा एक। बोले मार ले, 2-4 मार ले, तू बाप है, लेकिन पहले बता क्यों मारा? बाप हड़बड़ा गया, क्या बोलूं इसको, मैं तेरा बाप है तो क्या हुआ, मारने के लिए पैदा किया, क्यों मारा ये बता, आज फैसला होके रहेगा घर में, क्यों मारा? तो बाप घबरा गया, कुछ समझ में नहीं आया। बोले मेरा बाप मुझको मारता था इसलिए तुझे मारा। तो बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही, कहा हमारे खानदान में ये दादागिरी कब तक चलेगी पिताजी, ये तो बता दो। तेरे बाप ने तुझे मारा, तूने मुझे मारा, मैं अपने बेटे को मारूं, ये परंपरा है। कोई कमजोर हो तो उसको दबाना नहीं चाहिए, उसका प्रतिपाल करना चाहिए, उसका देखभाल करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। कि एक बार समुद्र में एक छोटी सी पिपलिका चिड़िया के अंडे बहा दिए। पिपलिका चिड़िया ने समुद्र को हाथ जोड़ के कहा, ऐ समुद्र, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दे, तू इतना बड़ा समुद्र है, एक लहर और फेंक और मेरे बच्चों को तू लहर पे किनारे पे लगा दे। समुद्र ने कहा, है चल चल, मैं इतना बड़ा समुद्र छोटे मोटे के मुंह नहीं लगता। चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने अन्याय किया है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मैं इतना बड़ा समुद्र, तू इतनी छोटी सी चिड़िया।
पिपलिका रोने लगी। कई लोग आए गए, वो सबको दुखड़ा रोती, न्याय की गुहार करती। कहते हैं एक दिन अगस्त ऋषि आए, उसने चिड़िया का करुण क्रंदन सुना। रात भर चिड़िया रोती रही। संत द्रवित हो गए, दया लागी कोमल चित संता। पास में आए, कहा क्या हुआ? बोले समुद्र ने मेरे अंडे डुबा दिए हैं, मेरे बच्चे डुबा दिए। एक माँ की ममता रो रही है। अगस्त ने समुद्र को ललकारा, समुद्र इसके बच्चे वापस कर। समुद्र ने कहा बाबा जी अपना काम करो ना, क्यों इसके चक्कर में लगे हो, छोटी सी चिड़िया है। अगस्त को क्रोध आया और पूरा समुद्र अगस्त ने पी लिया, केवल एक चिड़िया के बच्चों के कारण। इसलिए कभी किसी को कमजोर समझ के उस पर अन्याय मत करो। कोई कितना भी छोटा है, धन से छोटा, मन से छोटा, रूप से छोटा, बुद्धि से छोटा, उसका अपमान मत करो। ये पागल है, ये गरीब है, ये मूर्ख है। और जाति की बात जो लोग करते हैं ना, ऐसे लोगों को तो रामचरितमानस दुत्कारता है। जाति की बात मत करो कि ये फलाना जाति है, छोटी जाति है, बड़ी जाति, ये तो करना ही नहीं इस मंच में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कह दिया, यहां कोई जाति पाति नहीं, कोई वर्ण नहीं है। पहला ही शब्द, अभी हम रामायण की वंदना करेंगे तो पहला शब्द बाबा ने वर्ण से शुरू किया। जीभ ने दांत को कहा भाई एक ही मुंह में दोनों को रहना है, अच्छी बात है, तुम दांत हो मैं जीभ हूं, तो मिलजुल के रहें तो अच्छा। हम मानते हैं कि आप बहुत बलवान हो, आप दांत हो, आप बहुत बलवान हो, आप दांत हो, लेकिन काटना आपको शोभा नहीं देता, मिलजुल के रहो। दांत ने कहा चल काटूंगा जब मन लगे, तू होती कौन है बोलने वाली? जीभ ने कहा ठीक है। एक दिन एक पहलवान, मोटा ताजा, हट्टा कट्टा, दंड बैठक करने वाला, 2 कुंटल वजन का, वहीं से जा रहा था। जीभ ने देखा मौका मिल गया, आज इस दांत को बताते हैं, आज इस दांत को बताते हैं। तो एक बात बताना, बोलता कौन है, दांत की जीभ? बोल के देखो ना एक दांत से बोलते हो कि जीभ से? दांत झड़ जाएगा तो भी तो बोलोगे ना, और जीभ झड़ जाएगा, झड़ता ही नहीं, कहां झड़? कोई कितनों सियान हो जाए जीभ झड़ेगा? जिह्वा से बोलते हैं ना, तो दांत तो कुछ नहीं कर सकता। वो पहलवान जा रहा था, जीभ ने देखा बढ़िया मौका है, उसने कहा ए पहलवान। दांत ने कहा क्या कर रही है? बोले रुक जा, ए पहलवान दम है भरा। दांत ने कहा क्या कर रही है, मार देगा, वो पहलवान है। जीभ कहां चुप होने वाली थी, बोले मुझसे लड़, आज तेरे दांत तोड़ता हूं। एक मुट्ठा लगाया, आधा दांत टूट गए। जीभ ने कहा ले और काट, टूट गया ना। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तो, मैं रोंधूंगी तो। कबीर कहते हैं, माटी भी कहती है कुम्हार से, अरे पाड़े अरे कुम्हार तू मुझे क्या रौंदता है, एक दिन आएगा तू मिट्टी बनेगा और मैं तुझे रौंदूंगी। ये दुनिया का नियम है, जो ऊपर है वो नीचे होगा, जो नीचे है वो ऊपर होगा। आज बाप बना वो कल बेटा होगा, आज बेटा है वो कल बाप होगा। इसलिए किसी के लिए गलत सोचना, किसी को दबाना, किसी पे अन्याय करना, अत्याचार करना, आज तू जीवों को काटता है। ये छोटे से जीव के लालच में कितने जीव को मार के तू खाता है। जीव का ही तो स्वाद है, और कहां स्वाद है? गला में स्वाद है, पेट में स्वाद है, बोलो कहां स्वाद है? जो मांस खाते हो कहां स्वाद है? मछली खाना, अंडा खाना, मुर्गा खाना, बकरा खाना, भेड़ा भैंसा खाना, ये जितना मांस खाते हैं, यहां भी बैठे हो खाने वाले, तो बताओ स्वाद कहां है? हाथ में? ऐसे हाथ में छुओ स्वाद आएगा?
तो में पेट में जाने के बाद स्वाद आता है, गला में उतरने के बाद स्वाद है, और कहूं कांटा फंस जाए मर जावे। जीभ में स्वाद है, ये 2 उंगल का जीभ जिसके स्वाद के कारण तुमने बर्बादी मानव जीवन को बर्बाद कर दिया, वो 2 अंगुल के जीभ का स्वाद छोड़ दो, आज से जीवन बदल जाएगा, मनुष्य जैसे जीवन हो जाएगा। छोड़ दो इस शरीर के लिए। वही तुलसी के जीवन को पढ़ने का मतलब क्या है? तुलसीदास जी के जीवन को कितनी बार आपने तुलसीदास का जीवन सुना? क्या संदेश है? क्या उसकी पत्नी ने तुलसीदास को कहा? नहीं, हमें फटकार के कहा, हार मास की देह ममता सो ऐसी प्रीत। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।